तुम होश में तो हो, ड्रंक तो नहीं की हुई ना? रमीज़ ने बहुत हैरानी से पूछा। उसे जैसे झटका सा लगा था आहान की बात सुनकर। हाँ, मैंने ये सब अपने पूरे होश व हवास में कहा है। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आखिर एक आम सी बात तो कही है मैंने। आहान सोफे पर बैठते हुए नहायत इत्मीनान से बोला। आम सी बात? तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा ख्याल आया भी कैसे तुम्हारे दिमाग में, वो भी आयला के बारे में? रमीज़ ने तकरीबन चीखते हुए कहा था। रिलैक्स यार, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तुम? आराम से बैठ जाओ। आहान ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। आखिर क्यों यार, क्यों कर रहे हो ये सब? आयला का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो प्लीज़। वो आहान के बराबर सोफे पर बैठते हुए बोला। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। ये अब सिर्फ उसी को पाना चाहता है। दूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। उसे देख के कितना सुकून मिलता है मुझे। जब वो पास होती है तो अपना आप मुकम्मल लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जो चाहिए था वो मिल गया हो और अब किसी चीज़ की चाह नहीं रही। इससे दूर होने के हाल से भी मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। मैं पागल होने लगता हूँ। वो मेरी जानम है, मेरी हनी बनी, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ। आहान ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए दीवानों की तरह कहा था। तो समझाओ अपने दिल को कि जिसके लिए पागल हुए जा रहा है वो कभी भी उसकी नहीं हो सकती। ये नामुमकिन है और सरासर गलत भी। नमीज़ ने आहान की तरफ बगौर देखते हुए उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मोहब्बत करना कब से गलत हो गया? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने गुनाह कर दिया हो। यार प्लीज़, तुम मेरे दोस्त हो, मेरा साथ दो। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरे ही खिलाफ हो जाओ। मेरी मोहब्बत हो गई है आहान अब्बास को, और मैं अपनी मोहब्बत से शादी करने के हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता हूँ। पता नहीं इतनी सी बात पर तुम इतना तूफ़ान क्यों मचा रहे हो? आहान ने रमीज़ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसे अब रमीज़ की बातों से खौफ हो रही थी। मोहब्बत या शादी करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र लड़की के बारे में ऐसा सोचना गलत है, वो भी तब जब वो आपके पास किसी और की अमानत के तौर पे रह रही हो। और वैसे भी तुमने उससे जितनी बातें छुपा रखी, अगर वो जान गई तो वो ख़ुद तुमसे दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। संभल जाओ प्लीज़, रमीज़ ने बहुत फ़िक्रमंदी से कहा। वो जानता था कि आहान को रोकना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश करना चाहता था। आज तो तुमने ये बात बोल दी, लेकिन दोबारा भूल के भी ये मत कहना। और मैं कभी भी आयला को उस बारे में कुछ पता नहीं लगने दूंगा, कभी भी नहीं। रमीज़ की बात सुनकर उसे गुस्सा आया था। आहान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा था। तो तुम आयला के साथ भी वही करोगी जो लीना के साथ किया था? क्या आयला बर्दाश्त कर पाएगी? वो तो तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दतों को भी नहीं सह पाएगी, और तुम उसे अज़ियतें देने का सोच रहे हो। क्यों इस मासूम लड़की की जान लेना चाहते हो? छोड़ दो उसे, जाने दो यार, बहुत छोटी है वो। रमीज़ नहायत संजीदगी और बेबसी से बोला। आयला को लीना की जगह पे सोच के उसे खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि वो आहान के पागलपन और दीवानगी से वाकिफ़ था, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि लीना का जिक्र ना किया करो, और लीना के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी ज़िम्मेदार वो खुद थी। मेरे करीब आने और मुझसे दूर जाने में उसकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी। मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। और जहाँ तक मेरी आयला की बात है, तो वो सीख जाएगी सब कुछ। मेरी मोहब्बत की शिद्दतों को भी बर्दाश्त कर लेगी और सुकून भी महसूस करेगी। नीना के ज़िक्र पे आहान ने बेजार होते हुए कहा था, जबकि आयला का ज़िक्र होते उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। लीना के ज़िक्र पर आहान ने बेजार होते हुए कहा, जबकि आयला का ज़िक्र कहते उसके चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। हाँ, मतलब तुम फैसला कर चुके हो और अब पीछे नहीं हटोगे? रमीज़ ने हार मानते हुए कहा। वो जानता था कि अब मज़ीद उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, मैं आयला से शादी करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों पे हाथ फेरते दो टोक अंदाज में कहा था। ठीक है मेरे भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। काफ़ी देर हो गई, अब चलता हूँ मैं। रमीज़ ने उसके चेहरे को बगौर देखा और असरदा भरते हुए वहाँ से चला गया। रमीज़ के जाते ही उसने अपना मोबाइल उठाया और गैलरी ओपन करके आयला की तस्वीरें देखने लगा, और एक तस्वीर पर उसका हाथ रुका जिसमें आयला और वो एक साथ थी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना हम दोनों, ऐसे जैसे एक दूसरे के लिए ही बने। मेरी हनी बनी, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम मेरे दिल पर कब्ज़ा कर बैठी हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने। तुम्हारी ये मासूमियत, ये क्यूटनेस मुझे पागल कर रही है। मेरी छोटी सी जानम,
हाय, क्या कहीं कुछ हो ही न जाए तुम्हारे मिस्टर आहान को। आहान ने उसकी तस्वीर से बातें करते हुए मोबाइल को अपने सीने से ऐसा लगाया जैसे आयला तस्वीर से बाहर निकल कर उसकी बाहों में आ जाएगी। आखिर कहाँ गायब हो गई? मेरी ब्लैक शर्ट यहीं पे तो रखी थी। हाय, कहीं चोरी तो नहीं हो गई? मेरी प्यारी शर्ट कहाँ चली गई? तुम अब मैं कहाँ तलाश करूँगी तुम्हें? एक बार आवाज़ दी होती मुझे, मैं तुम्हें बचा लेती और फिर तुम मेरे पास होती। कोई जालिम तुम्हें ले गया, कहीं तुम्हारे साथ कुछ कर न दे। हाय अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे मेरी प्यारी ब्लैक शर्ट ढूंढने में मदद करें, वो मेरी फेवरेट थी। टीशा वार्डरोब में कपड़ों को इधर उधर करते अपनी शर्ट न मिलने पर पहले परेशान हुई, फिर जासूसों की तरह सोचते खुद ही तुक्के लगाते हुए अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़र्ज़ किया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलने लगी, जो पैट उफ, इतनी सुबह क्या स्यापा डाला हुआ है तुमने, और ये क्या बेवकूफ़ों की तरह बड़बड़ाए जा रही हो? क्या कोई इंसान या तुम्हें आवाज़ें देता और तुम बचा लेती उसे? एक बेजान शर्ट ही तो थी, वो भी 2 साल पुरानी, और तुम ऐसे शोर मचा रही हो जैसे कोई बहुत कीमती या ख़ास चीज़ गुम होगी। और रोने की आवाज़ क्यारा के कानों में पड़ी तो उसकी आँख खुली। वो आंखें मसलती उठ बैठी और टीशा को डांटते हुए कहा, जो बालों पे हाथ रखे ऐसे रोए जा रही थी जैसे कोई ख़जाना हाथ से निकल गया हो। आप ही वो मेरी फेवरेट और लकी शर्ट थी। टीशा बेड पे बैठते हुए बोली, अच्छा ना रोना तो बंद करो, कहीं और रखी होगी, मिल जाएगी। कल दादू ने जरीना से पूरे घर की सफाई करवाई थी, हो सकता है उन्होंने कहीं रख दी हो। उनसे जाकर मुझे वाट आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसी परेशान हो गई थी। टीशा ने अपने आंसू साफ करते हुए मुँह बनाते हुए शिकवा किया, कैसे बताती? तुम जो कुछ सुनने से पहले ज़ोर से धाड़े मार के रोना शुरू कर देती हो क्या? गुस्सा होते हुए बोली, ओके ओके, मैं जाकर दादू से पूछती हूँ, आप सो जाएं, बाय। वो क्यारा को गुस्से होते देख कर जल्दी जल्दी बोलती बेड से उठती कमरे से बाहर निकल गई। पता नहीं कब सुधरेगी ये। क्यारा जमाई लेती हुई कंफर्टर में घुसते हुए बोली, कुछ देर और सोना चाहती थी। दादो दादो कहाँ है आप? टीशा लाउंज में दाखिल होती ज़ोर से चिल्लाती हुई चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोली, या अल्लाह, खैर क्या हो गया? लड़की सब ठीक तो है ना? रमीना बेगम शोर सुनकर किचन से बाहर निकली और लॉन्च में आते ही अपने दिल पे हाथ रखे परेशान होते हुए, नहीं दादो, खैरियत नहीं है। आपकी पोती की फेवरेट शर्ट उसके वार्डरोब से गायब हो गई और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जो घर में दाखिल हो चुका है वो अपना पहला वार कर चुका है और अब उसकी नज़र आपकी पोती की कीमती चीज़ों पे है। हमें मिलकर उस चोर का पता लगाना होगा ताकि हम उसके नापाक मिशन को नाकाम कर सकें, इस घर को हर ख़तरे से महफूज कर सके। बताए क्या आप देंगी मेरे साथ? बोले दादो। ऋषा ने हवा में हाथ लहराते दादो के इर्द गिर्द घूमते हुए जासूसों की तरह एक्टिंग करते हुए संजीदगी से कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फिल्में ड्रामे कम देखा कर, तुम बाज नहीं आओगी न ऐसे। तुम्हारी इन हरकतों से किस दिन मुझे कुछ हो जाएगा। वो जो उसकी आवाज़ सुनकर किचन में कुछ अधूरा छोड़ के भागी भागी आई थी, शायद कुछ हो गया। टीशा की इस एक्टिंग पे उन्हें खूब तप चढ़ी थी। कान खींचती हुई बोली, आओ दादो, मेरी कान तो छोड़ें प्लीज़, पहले मेरा मसला हल करें। वो अपना कान छुड़ाते हुए किसमिसाते हुए बोली, टीशा, छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना देती हो तुम। ये बात राम से भी तो पूछ सकती थी ना, पर नहीं, तुमने दादो को तंग करने की कसम खाई हुई है ना? रमीना बेगम ने उसका कान छोड़ते हुए कुछ अफसरदगी से कहा, ओके ना, आई एम सॉरी दादू, मैं तो बस थोड़ी सी शरारत कर रही थी। अच्छा चले, लेकिन मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है? वो अपने बालों पे हाथ फेरते हुए मासूम शक्ल बना रही, कोई नहीं बता रही, मैं अब यही तुम्हारी सज़ा है। दादू ने टीशा का गाल थपथपाते हुए कहा, दादू प्लीज़ बता देना, दोबारा तंग नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। टीशा ने रोने वाली शक्ल बनाते हुए मिन्नत की, ना बाबा ना, तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो और फिर से तंग करती हो, अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली मैं, अंदाज में कहा और वहाँ से जान। दादो रुके ना, बात तो सुनना, इस बार पक्का और प्रॉमिस है? सच्ची? बाजू पकड़ती हुई मिन्नत कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया ना तो मैंने तुम्हारे अहान भाई को बता देना, फिर वो खुद तुम्हें समझाएंगे। दादू ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए उसे वार्निंग दी। वो जानती थी कि हान ये जिससे वो डरती है, वरना वो कहाँ किसी की बात सुनती थी। तो उन्होंने हान के नाम से उठाया। अपनी छोटी सी बात पे मेरी शिकायत करेंगी? टीशा ने मीसी शक्ल बनाते हुए पूछा। नहीं, इतनी सी छोटी बात नहीं बताऊंगी मैं, तो ये बताऊँगी कैसे तुमने पूरे मोहल्ले में आफत मचाई हो, सबसे लड़ाइयाँ करती फिरती और डराती धमकाती, रोज़ कोई ना कोई तुम्हारी शिकायत करने आ जाता है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अब कोई गड़बड़ की ना, फिर तुमसे हमारा आहान भाई ही पूछेगा। उन्होंने उसके करतूतों को गिनवाते हुए बेजारी से कहा, हम आइंदा नहीं करूँगी दादो, आप प्लीज़ आहान भाई को कुछ मत बताइएगा। वो आहिस्ता से बोली, उसके चेहरे से डर वाज़ेह और था। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर ले लो, मेरे कमरे में बेड पे रखी है तुम्हारी शर्ट, और अपने प्रॉमिस को याद रखना।
मीना बेगम ने उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देखकर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। ओके, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ईशा खुशी से उछलते हुए बोली और शर्ट लेने के लिए दांतों के कमरे की तरफ भागी। मीना बेगम उसे भागते देखकर हंसने लगी और वापस किचन की तरफ चली गई। उफ, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। मिस्टर हान आए क्यों नहीं अभी तक? मैसेज करके पूछती हूँ। हेलो मिस्टर हान, कहाँ रह गए आप? मैं पूरे 25 मिनट से वेट कर रही हूँ आपका। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जल्दी आ जाए ना। आयला ने मोबाइल पर मैसेज लिखा और हान को भेजने के बाद उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। चलो ठीक है, ऐसा करो, कल वाली मीटिंग कैंसिल कर दो। और जो मेयर साहब से डील की थी उसका क्या बना? काम शुरू हुआ या नहीं? आहान ने काफ़ी का सिप लेते हुए रमीज़ से पूछा, जो कि किसी फ़ाइल को पढ़ रहा था। हाँ, वो तो डील डन थी ना, और काम भी शुरू हो गया उस पर, लेकिन ये कल वाली मीटिंग कैंसिल करने की वजह क्या है? रमीज़ ने फ़ाइल बंद करके टेबल पर रखते हुए कहा। वो जो काफ़ी पीने और बात करने मसरूफ़ था। मैसेज के आवाज़ पे जल्दी से कॉफ़ी मग टेबल पर रखते मोबाइल उठा के मैसेज पढ़ने लगा। आहान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट देख के रमीज़ को अंदाज़ा हो गया था कि किसका मैसेज होगा। 25 मिनट? आहान मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? 25 मिनट में कोई तूफ़ान आने वाला है क्या? रमीज़ ने उसकी बात सुनकर शरारत से कहा। तुम्हें बस हर वक्त मजाक सूझता रहता है। चलो उठो, आज देर हो गई है। बाकी का काम स्टाफ देख लेगा, अभी हमें जाना होगा। आयला 25 मिनट से मेरा वेट कर रही है। आहान ने कुर्सी से उठते हुए अपना मोबाइल और कीज़ टेबल से लिए और रमीज़ को घूरते हुए हुक्म दिया। हाँ तो ये बात है, कुछ मिनट वेट कर लिया तो क्या हो गया? हमें जो तुम घंटों घंटों इंतज़ार कराते थे तब तो कोई फ़िक्र नहीं होती थी तुम्हें कि कोई रात तक रहा होगा, और आयला के लिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे 25 मिनट नहीं बल्कि 25 सालों से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। रमीज़ ने कुर्सी से उठते हुए शिकवा किया। क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है, मेरी हनी बनी है। मैं नहीं जानता कि उसे एक सेकंड भी मेरा इंतज़ार करना पड़े, समझे तुम? हान ने रमीज़ के पेट में हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा और हंसते हुए रूम से बाहर निकल गया। इसमें मुक्का मारने की क्या ज़रूरत थी भला? मजनू को इनका। अच्छा रुको सही, मैं भी आ रहा हूँ। रमीज़ ने अपने पेट पे हाथ रखते हुए कराते हुए आहान को आवाज़ दी और उसके पीछे चाल दिया। रुको तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो यार, इतनी भी क्या जल्दी है? रमीज़ तेज़ तेज़ चलता आहान के बराबर पहुंचते हुए अपनी भूलती सांस को बहाल करते हुए बोला, जल्दी से बैठ जाओ कार में, वरना मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। चलता हुआ अपनी कार के पास पहुंच चुका था। रमीज़ की बात सुनकर बोलते हुए कार में बैठकर रमीज़ भी फ्रंट सीट पर रुको तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो यार, इतनी भी क्या जल्दी है? तेज़ तेज़ चलता आहान के बराबर पहुंचती हुए अपनी फूलती सांस को बहाल करते बोला, जल्दी से बैठ जाओ कार, वरना यहीं छोड़ के चला जाऊँ। चलता हुआ अपनी कार के पास पहुंच चुका था। रमीज़ की बात सुनकर बोलते हुए कार में बैठ गया। रमीज़ भी फ्रंट सीट पर विराजमान हुआ और सीट बेल्ट लगाते हुए आहान को घूरा। आप ऐसी खा जाने वाली नज़रों से क्यों घूर रहे हो मुझे? आहान उसके फूले हुए मुँह को लेकर अपनी हंसी दांतों में दबाते हुए बोला और कार स्टार्ट कर दी। काफ़ी बदल गए हो तुम। रमीज़ ने पानी की बोतल को मुंह से लगाते हुए कहा। हाँ, मोहब्बत की वजह से हैंडसम होता जा रहा हूँ ना। आहान ने रमीज़ का मूड ठीक करने के लिए उसकी तरफ देखे बगैर ड्राइविंग करते हुए कहा। हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? हैंडसम होते जा रहे हो? तुम हैंडसम नहीं, पागल होते जा रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे मुँह से ये सब भी सुनने को मिलेगा। वजह से पानी की बोतल मुँह से लगाते हुए अभी 2 घूंट ही भरे थे, अगली लम्हे सारा पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर था। रमीज़ ने कहकर लगाते हुए कहा और टिश्यू से अपना मुंह और कार के शीशे पर गिरे पानी को साफ करने के। इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा भाई हैंडसम नहीं है क्या? आहान ने मुस्कुराते पूछा। हाँ हाँ, बहुत हैंडसम, प्लस हॉट, लड़कियां दीवानी हैं मेरे भाई की। हाँ हाँ, रमीज़ ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आहान हंसा। अच्छा भाई, एक बात का जवाब नहीं दिया तुमने, कल की मीटिंग कैंसिल करनी। रमीज़ चिप्स का पैकेट खोलते हुए पूछा। हम कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं यानी बनी सबनी मोहब्बत का इजहार करने वालों में कल का सारा दिन सिर्फ उसके साथ ही गुजारूंगा। आहान ने रमीज़ की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या इतनी जल्दी क्यों? मतलब ये जल्दी नहीं। वो जो पैकेट चिप्स निकालते हुए खाए जा रहा। आहान की बात से उससे झटका लगा। हड़बड़ाहट में बोला, अरे मैं एक पाल भी देर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता क्या वो मज़ीद मुझे मिस्टर आहान कहकर पुकारे। मैं उसके मुँह से अपने लिए जान का लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसी जैसे वो मेरी जान है और मैं उसे जानम पुकारता हूँ। रमीज़ की बात पे आहान ने कार को ब्रेक गाई और अपना रुख उसकी तरफ करते हुए खुशी से बोला, ओके फ़ाइन, लेकिन ऐसे भी सड़क पे कार क्यों रोक दी भाई? रमीज़ ने अर्ज़, क्योंकि मेरी जानम का जिक्र करते वक्त मुझे कुछ होश नहीं रहता तो कहीं किसी को या कार को ही ना उड़ा दूँ, इसलिए ब्रेक लगाया। आहान ने अपनी हंसी दबाते उसने, हाँ इस बात पे तो अब मुझे यकीन हो चुका है। इससे पहले कभी भी तुझे इस तरह खुश नहीं देखा मैंने। बस दुआ करता हूँ कि तेरी खुशी को किसी की नज़र ना लगे। अब कार स्टार्ट करो भाई, रात यही गुजारनी है क्या? रमीज़ ने उसे खुश देख कर हंसते हुए कहा, मुझे रात तो मेरी जानम की बहुत में गुजारनी है।
रमीज़ को सुनाई दिया और कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। अब क्या तुमने खुद से बातें करना भी शुरू कर दिया? रमीज़ ने उसके कंधे पे हाथ रखे। नहीं, बस कुछ सोच रहा था। आहान ने जवाब दिया। क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हारे प्रपोजल पर छोटी मीठी खरगोशनी कैसे रिएक्ट करेगी। ये रमीज़ चिप्स खाते हुए बोला। ये छोटी मीठी खरगोशनी कैसे कह रहे तुम हो? आहान ने गुस्से से रमीज़ को देखते हुए कहा, वही एक ही तो है तुम्हारी लिटिल हनी बनी, उसके बारे में कह रहा हूँ यार। रमीज़ ने उसका गुस्सा ख़त्म लाते हुए मज़ीद चिप्स खाते हुए जवाब, वो कुछ छोटी मीठी खरगोशनी है, मेरी हनी बनी है, समझे? तमीज़ से नाम लो उसका, वरना कार से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। आहान ने आपकी बार से चौथी और रमीज़ को आहान के देख, मेरे भाई इतना गुस्सा ना कर, मैंने तो बस उर्दू में तर्जमा ही किया था। तूने ना बहुत अच्छा नाम रखा है उसका, लेकिन इसमें एक कमी है। बस अमीन ने बहुत संजीदगी से कहा। वो आहान को तंग करने के मूड तो कोई कमी नहीं है उसमें। आने कदरे आराम से कहा, समझ में आता है कि वो छोटी है लिटिल, हम कोई कमी नहीं है उसमें। आहान ने कदरे आराम से कहा, समझ में आता है कि वो छोटी है लिटिल, मैं ठीक है, क्योंकि उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर तो उसका दीवाना हो गया है। हनी और नाम भी सूट करता है उस पर कि वो गोरी चिट्टी और काफ़ी क्यूट है। बस एक कमी है कि उसके दो दांत बाहर निकली बनी और बनी के तरह। रमीज़ ने उसे तफसील से बताते हुए खरगोश की तरह अपने दांत निकालते हुए कहा, तो आन के उसकी हरकत पे हंसी आई। अब बताओ भी कि क्या लगता है तुम्हें, वो कैसे रिएक्ट करेगी, हैप्पी या एंग्री? कहीं नाराज़ होगी? तो रमीज़ ने फिर से सवाल किया। ऑफ कोर्स बहुत खुश होगी, भी चाहती है मुझे। आहान ने बहुत यकीन से कहा, और अगर उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो वो इनकार नहीं करेगी, मैं उसके दिल की बात जानता हूँ। रमीज़ के एक और सवाल पे उसने फिर से पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, चलो मान लेते हैं कि वो राज़ी हो जाएगी, तो फिर आगे का क्या सोचा है? को कुछ नहीं बताओगे क्या? रमीज़ ने फिर से, फ़िलहाल इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। और ये क्या तुम सवालों की बरसात किए जा रहे? चलो कार से बाहर निकलो, तुम्हारा घर आ गया। हाँ ने कार को ब्रेक लगाते उसे घूर के देखते हुए कहा, ओके गुड नाइट, बाकी बातें परसों करेंगे, क्योंकि कल का सारा दिन तो तुम अपनी छोटी मीठी खरगोशनी के साथ गुजारोगे। कार से बाहर निकलते हुए शार्स बोला, और इससे पहले कहान कुछ कहता वो वहाँ से फ़रार होते हुए अपने घर में दाखिल हो चुका था। रमीज़ के बच्चे आहान ने दांत में अच्छी छोटी मीठी खरगोशनी ज़ेर लब डराते हुए रहे हो, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, वो मेरी हनी बनी है, ना कि कोई खरगोशनी। इस रमीज़ को तो बताऊंगा मैं। उसने सर को झटकते हुए सोचा और कार स्टार्ट करते वहाँ से रवाना हुआ। फास्ट ड्राइव करते हुए कुछ ही मिनट में अपने घर के बाहर पहुँच चुका। गार्ड ने मेन गेट खोला तो आहान ने वहीं पे कार की और कार से बाहर निकलते उसकी चाबी गार्ड को पकड़ाते हुए उससे पार करने का और खुद तेज़ घर में दाखिल हुआ। आगे मैं, मेरी हनी बनी कहाँ हो तुम जानम? आयला। वो लाउंज में दाखिल होती आयला को पाने, लेकिन आयला कोई आवाज़ नहीं आई। छिछाई थी, वो रोज़ वहीं पे बैठी होती, लेकिन आज उसे वहाँ न पाकर उसे फिक्र वो किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो किचन में भी नहीं थी। तो वो अपने कमरे की तरफ भागा कि शायद वो वहाँ हो। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आहान को अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। क्यारा, आप ही उठे ना, सब बस सोई पड़ी हैं। आप पता नहीं कितनी रातों से जाग रही थी, जो सारी नींद आज ही पूरी कर रही है। टीशा काफ़ी देर से उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्यारा नींद के मज़े ले रही थी। वाकई 2 रातों से जाग रही थी, इसलिए सुबह से दुनिया से बेखबर नींद में थी। लगता है ये ऐसे नहीं जाके कुछ और करना पड़ेगा ही। टीशा ने शरारती अंदाज सोचते हुए दांत कर, रमीज़ भाई आप यहाँ खड़े हैं, कमरे में आ जाएं। टीशा ने बेड के करीब जाकर ऊंची आवाज़ बोला ताकि क्यारा सुन सके। रमीज़ का नाम सुनते ही वो झटके से कंफर्टर्स निकली और दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन वहाँ रमीज़ को ना पाकर ये चारों तरफ देखा तो उसे बस टीशा ही नजर आई, जो कि सियानी हंसी हंसते हुए उसे देख रही थी। मिशन सक्सेसफुल ही याहू। अभी जो आकर दादू को बताती हूँ क्यारा आप ही जाग चुके हैं ताकि वो डिनर लगवाएं, मैं तो भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। क्यारा को कंफर्टर्स निकलते देख कर टीशा चलते हुए बोली, लेकिन क्यारा की खूनखार निगाहें खुद पे पाकर उसकी सांस अटकी, और उससे पहले क्यारा उस पर चीखती हुई अगले पाल वहाँ से भाग निकली। गुस्से को जब्त करती हुई कंफर्टर को साइड पे करती बेड से उतरी और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। दादू आप जाग गई हैं, आप जल्दी से खाना लगाएं ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। टीशा किचन में आती मीना बेगम को इतला देती हुई बोली, बहुत बेसब्री हो तुम, अभी कुछ देर पहले तो तुमने प्लेट भर के मटर पुलाव खाया था और अब फिर से भूख लग गई। मीना बेगम ने टीशा घूरते हुए याद लाया, जो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी। वो खुद को संभालती उथल पुथल होती सांस अपनी कदर की तरफ बढ़ रहा था। जान मेरी आयला। आहा ने कमरे दाखिल अपने बेकाबू थे दिल को संभालते उसको कमरे में चारों तरफ देखने पर भी उसे आयला नजर न आए। उसके दिल की धड़कनें रुकने वाली थी। किसी ने पीछे से उसके कंधे क्या हुआ, डर गए थे ना? ही आयला ने किसी आनी हंसी से आहिस्ता से उसके कार में सरगोशी की। आहान का बंद होता दिल आयला की आवाज़ सुनकर फिर से तेज़ी से तक करने लगा। उसकी जान में जान आई थी। जानम आपने तो मेरी जान ही ले ली थी, मुझे कुछ हो जाता तो? लगा बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचती अपने सीने से लगाया, अपनी दोनों बाजू को उसकी कमर के गिर्द
हाय करते उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते वो उसके कान की लू पे अपने लब रखते हुए धीमे से लहजे में बोला था, ये आपकी सज़ा थी। अब दोबारा अगर लेट हुए ना तो मैं सच में यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी तपिश महसूस करती, उसकी तेज़ धड़कनों से लुत्फ़ लेती हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर प्यार से बोली, ओके माय लव, नहीं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और आप कभी भी यहाँ से जाने की बात मत करिएगा। अहान ने उसे अपने सीने से छुपा दी, उसकी गर्दन पे अपने लबों को लम्स छोड़ते हुए कहा, हम ओके, आइंदा ऐसी बात नहीं होगी। नहीं कहूँगी मेरे मिस्टर अहान। वो उसे हल्के से दूर धकेलती बोले, शरारत से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हैं मेरी हनी बनी, कुछ शरारत सूझ रही है? आपको देख रही हूँ मिस्टर अहान। वो उससे दूर होती बेड की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा के बोली थी, मुझे क्यों प्यार आ रहा है क्या मुझ पे? अहान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मानी खेज नज़र से देखते हुए कहा, आपकी हालत देख के मुझे हंसी आ रही थी। हाँ हाँ, आयला ने बेड पर बैठते हुए हंस के कहा, अच्छा जी, तो मतलब मुझे तड़पा के मेरी लुत्फ़ उठा रही थी। वो भी उसके बराबर बैठते हुए उसकी तरफ देखते बोला, एक्चुअली यस, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था आप इतने परेशान हो जाएंगे। आपका दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मैं तो डर गई थी कहीं पसले तोड़ के बाहर ही ना निकल आया। आयला ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए अहान के दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा था, अगर इस पल आपकी आवाज़ ना सुनता तो ये दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो जाता। अहान ने आयला का हाथ थाम कर अपने दिल पर रखते हुए कहा, और आपकी जानम ऐसा कभी नहीं होने दी कि समझे आप मिस्टर अहान। आयला ने उस करीब होते अपने लबों को लम्स के माथे पे छोड़ते हुए कहा था। उसके ऐसा करने पर अहान ने एक पल की अपनी आंखें बंद करके एक पुरसकून सांस ली। नरमी से आयला को बेड पर लिटाते हुए उसके करता हुआ उसके कान की लू छूते हुए उसके लबों को अपने दहकते लबों की कैद में ले चुका राह पे जो चुका था। उसकी गर्दन पे अपने लब थे, वो उसके नर्म और मुलायम गुलाबी होंठों को चूमता उनसे लुत्फ़ लेने लगा। आयला की धड़कनें तेज़ हुई थी, कमरे की मानी खेज खामोशी अहान की शिद्दत को बढ़ा रही थी और वो बहक रहा था। चंद मिनट बाद दूर हुआ और फिर उससे उसकी गर्दन पे अपने लब रखते उसे चूमने लगा। वो उसको खुद से दूर करते उठने लगी तो अहान ने उसका हाथ पकड़कर वापस खुद पर खींचा तो वो अहान के साथ ही बेड पर ढेर हो गई। उसके काले घने बाल अहान के चेहरे पर बिखर गए थे। वो अपने नर्म गुलाबी लड़सते लबों से उसके होश उड़ा रही थी न चाहता, मगर अहान ने अपना एक बाजू मजबूती से उसके कमर गिर्द घायल कर लिया था और दूसरे से उसके कंधे पर से बाल हटाकर वहाँ अपने लाभ रखे थे। वो अपनी कुर्बत से उसे हल्कान कर रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज़ हो रही थी। आला का सुर्ख होता चेहरा देखकर अहान उसके ऊपर से उठते हुए बैठ गया। उसके गालों पर हाथ फेरा जो लाल हो रहे थे। जानम, आप ठीक है ना? उठे, पानी पिए। पानी गिलास पड़ते हुए उसने आयला को कहा, मैं ठीक हूँ मिस्टर अहान। वो अपनी सांसें बहाल करती उठने लगे, बैठ गया और उसके हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बोले, आप तो मेरी ज़रा सी गुर्बत भी थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मेरी जानम। ज़िंदगी भर मेरी मोहब्बत की शिद्दतों को कैसे सहेंगी आप मेरी हनी बनी? अहान ने आयला के लाल टमाटर होते हुए चेहरे को देखते हुए अपने दिल में सोचा। उसे रमीज़ की बात याद आ रही थी। उसके माथे पे शिकने नमूदार हुई। चले अब आप सो जाए बिना। अहान ने आयला पे मोहब्बत भरी नज़र डालते हुए कहा, हम और आपको नींद नहीं आ रही क्या मिस्टर अहान? उसने पानी पीकर गिलास को टेबल पर रखते हुए पूछा। जानम, आप सो जाए, मैं भी कुछ देर में सो जाऊंगा। उसने आयला के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वो खुद पे जबर किए बैठा था, रात उसकी बाहों में गुजारना चाहता था, मगर उसकी हालत देख के खुद को रोक चुका था कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट।